ब्रांड न्यू टायर लिया, विद इन सम 1000 किलोमीटर्स आपका टायर जो है वो टेम हो गया। क्या हो कि कंपनी जो है वो मना कर दे कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो रुक मत, तो मैं तुम्हारे साथ रहूं। हेलो पीपल, ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम चैनल तुरुक मैक्टो व्लॉग्स। आई एम तुरुक मैक्टो एंड लेट्स राइट यू राइट। मेरा फेशियल एक्सप्रेशन देख वगैरह के आपको समझ में आ गया होगा, कोई अच्छी बात है। तो कभी आपने ऐसा फेस किया है कि आपने बहुत एक्सपेंसिव टायर लिया और वो अचानक से ख़राब हो जाए? मतलब आपने 30-40 हज़ार रुपये टायर पे लगा दिए, 15-20 हज़ार का भी टायर कम नहीं होता है, या 10 हज़ार का भी अगर आपने टायर लिया है तो वो भी कम नहीं होता है, डिपेंडिंग अपॉन योर बाइक। कि आपने उतना पैसा लगाया, एक ब्रांड न्यू टायर लिया, विद इन सम 1000 किलोमीटर्स आपका टायर जो है वो टेम हो गया। ऐसा होता है, यूजुअली हो जाता है। और क्या हो कि कंपनी जो है वो मना कर दे कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, वो मैंने आपको बताया था। मेरी सिक्किम राइड पे ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था एंड आई रियली फेस्ड लॉट ऑफ प्रॉब्लम। मुझे बहुत सारी बातें करनी पड़ी लोगों से, लगभग 2.5 महीने तक मैंने बातें की एंड एट द एंड ऑफ द डे मैंने अपना टायर ले लिया। आपने खुद देखा भाई साहब क्या हुआ, कैसे ये रोड रोलर मेरे कब्जे में आ गया। अब कैसे लिया, क्या प्रोसेस रहा, वो मैं आपको बताऊंगा, बट उसके पहले मैं आपको सिचुएशन बताना चाहूँगा फिर से। मैंने ब्रांड न्यू टायर अपना इंस्टॉल कराया था अप्रॉक्सीमेटली 2025 के मई या जून में, मतलब अपना टायर इंस्टॉल कराया था। एंड मेरे केस में हुआ ये कि सिक्किम राइड में हम निकले थे, हमारा आगे वाला टायर जो था वो पूरा फटने लगा था, आपने देखा होगा। पीछे वाले टायर की भी वही सिचुएशन हो रही थी, वही हालत हो रही थी। और मतलब कुशीनगर में मैं फंस गया था, फिर वहाँ पे मुझे टायर भेजा गया, बहुत सारी चीज़ें हुई। अगर आपने सिक्किम राइड देखा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप सिक्किम राइड देख सकते हो। देयर लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ एडवेंचर इन सिक्किम राइड, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। मैंने अपनी राइड कंप्लीट की। प्रॉब्लम हुआ मुझे, मैं एक तरीके से अपने साथ स्टेफनी लेके चल रहा था, प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारी सिचुएशन फेस की, बट एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या, मतलब मैंने आप लोगों को एक क्लियरेंस नहीं दिया कि लास्ट में क्या हुआ। इंस्टाग्राम पे मैं यूजुअली एक्टिव रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे मैंने अपने सब्सक्राइबर से पूछा था कि यार क्या किया जाए। जो टायर थे वो मैटजिलर के थे, इस ब्रांड से मैंने टायर लिया था, उसका नाम है टॉर्क ब्लॉक। वो लोग तो सीधे ये कह रहे थे कि नहीं सर, हमारी बात हुई मैटजिलर वालों से, दे आर डिनाइंग लॉट ऑफ थिंग्स, दे वर सेइंग लॉट ऑफ थिंग्स। बट एट द एंड ऑफ द डे हुआ क्या, टॉर्क ब्लॉक वालों ने किया क्या, चलो एक एक करके बात करते हैं। तो यार देखो, टॉर्क ब्लॉक में एक पर्सन था जिससे मैं व्हाट्सएप पे बात कर रहा था। कोई पर्टिकुलर टिकट सिस्टम नहीं है वहाँ पे कि आपने एक वेबसाइट पे टिकट रेस किया, आप टिकट का फॉलोअप ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। यू विल डायरेक्टली गेट अ व्हाट्सएप नंबर ऑफ अ पर्सन एंड उस पर्सन से आपको बात करनी रहेगी। वो पर्सन आपको बताएगा कि क्या सिचुएशन चल रही है। तो उसने मुझे ये बताया कि सर हमने मैटजिलर वालों को मेल किया, मैंने उनसे फ़ोटो शेयर किए थे अपने टायर के आगे के पीछे के वगैरह, जो भी डिटेल उन्होंने मांगी, साइड वॉल वगैरह के, मैंने सब शेयर किया। और एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये बोला गया कि सर मैटजिलर जो है वो मना कर रहा है, मैटजिलर इज़ डिनाइंग। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये किसी एक्सटर्नल डैमेज की वजह से हुआ है, किसी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की वजह से। जबकि मेरा क्वेश्चन यही था कि अगर एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट लगता है तो किसी एक जगह पे लगेगा, सेम काइंड की सिचुएशन मल्टीपल प्लेसेस पे कैसे आ सकती है? सेम सिचुएशन पीछे वाले टायर के साथ भी हो रही है। तो ये क्वेश्चन मेरा जेन्युइन था। टॉर्क ब्लॉक वाले जो मुझे बोल रहे थे कि मैटजिलर मना कर रहा है, तो यार देखो 2.5 महीने तक मैंने बात की, मैंने समय दिया, 2.5 महीने 2 महीने जो भी समय दिया मैंने दिया। उसके बाद से मैंने उनको लास्ट बोल दिया कि देखो अब जो है ना, चीज़ें हाथ से मेरे भी जा चुकी हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपसे बार बार बातें करूं। टायर मैंने महंगे लिए हैं, 40-45 हज़ार के टायर कम नहीं होते हैं यार आगे पीछे के, और आप एक भरोसे के साथ लेते हो, खासकर से ऐसी बाइक, सुपर बाइक जो कि 250 की स्पीड, 270 280 की स्पीड में जो बाइक्स चलती हैं, उन पर जब आप टायर लगाते हो ना, तो बस टायर नहीं ले रहे होते हो, एक ट्रस्ट खरीद रहे होते हो। तो जो टायर 240 kmph का मुझे ट्रस्ट दे रहा है कि 240 kmph पे आप इस गाड़ी को भगा सकते हो, उस टायर की वो हालत, भगवान की दया से मैंने गाड़ी बहुत तेज़ भगाई नहीं थी, वरना पता नहीं क्या होता। मैंने लीगल प्रोसेस स्टार्ट किया, मैंने अपने लॉयर से बात की, मैंने उनसे कहा कि यार बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने अपनी सारी बातें रखी, जेन्युइन मेरे पास सबूत रहता है, मेरा ओडोमीटर, मेरे हर एक रीडिंग थी मेरे पास। तो ये फ़ायदा रहा। तो अब जब मेरे पास इतने सारे सबूत थे ना यार, तो मेरे वकील ने कहा कि सर कुछ नहीं करना है, कंज्यूमर फोरम में बस हम एक पिटिशन दाखिल करेंगे, एक केस रजिस्टर कराएंगे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम होता ये है कि जब कस्टमर का पलड़ा भारी होता है तो कंपनीज लड़ने नहीं आती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। मेरे केस में भी यही हुआ। मैं जिस दिन अपना केस रजिस्टर करा रहा था, उस दिन भी मैंने टॉर्क ब्लॉक वालों को बोला था कि अभी भी टाइम है, चीज़ें सस्ते में निपट सकती हैं, अभी भी टाइम है। नहीं माने, उन्होंने कहा कि सर वी विल सी, हमारे पास भी लॉयर्स हैं, हमारे पास सिचुएशन आते रहते हैं, वी विल सी डैट। मैंने कहा ओके।
कोई बात नहीं, मैंने केस रजिस्टर करा दिया। सारा का सारा बिल्डिंग मैं अपने कब्जे में ले लूंगा। केस रजिस्टर किया, मैं भूल गया। मैंने कहा कि आई डोंट केयर, अब क्या होता है क्या नहीं होता है, आई डोंट केयर। लगभग 1.5 या 2 हफ्ते बाद मुझे मैसेज आता है फिर से, द सेम स्पोक पर्सन ऑफ दैट व्हाट्सएप गाइड जिससे मैं बात कर रहा था टॉर्क ब्लॉक वाले से, कि सर वी गॉट अ नोटिस एंड आवर CEO वांट्स टू टॉक टू यू। अब उनके CEO हैं जो भी हैं, उनसे मेरी बात स्टार्ट हुई एंड ही इज़ लिटरली अ गुड पर्सन। मैंने जिस हिसाब से बात की उसने बोला, अब देखो सिचुएशन के हिसाब से ही इज़ गुड पर्सन और लिटरली ही इज़ गुड पर्सन, आई डोंट नो, बट जितना मैंने बात की उस हिसाब से ही वॉज अ गुड पर्सन। और उसने मेरे से सीधे ये बोला सर कि मेरे नोन में ये बात आई ही नहीं, अगर मेरे पास ये बात आती तो शायद मैंने बहुत पहले रिजोल्यूशन दे दिया होता, बट अभी चूँकि आ गई है और आपने केस फाइल किया है और उनको ये समझ में आ गया कि जितने का बाबू नहीं होगा उतने का झुंझुना हो जाएगा। तो वही चीज़ हुई। उसने मुझसे बोला कि सर हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। मैंने कहा मैं तो स्टार्टिंग से आपसे कह रहा हूँ कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। कुशीनगर मेरे 2-3 दिन वेस्ट हो गए, उसका आप हिसाब नहीं ले सकते हो। किसी का एक दिन कितना इंपॉर्टेंट कितना प्रेशियस हो सकता है उसका आप हिसाब मुझे नहीं दे सकते हो। मेरे लाइफ का हिसाब आप मुझे नहीं दे सकते हो। मैं अपने हेल्थ पे रिस्क पे टायर को लेके चल रहा था, कुछ भी होता तो आपसे मैं बात करने लायक नहीं होता। तो एक काम करो, जो चीज़ आप नहीं दे सकते वो छोड़ो, मुझे टायर का रिप्लेसमेंट चाहिए और वो टायर नहीं चाहिए जो अभी तक था। मैं अपने मर्ज़ी का टायर बताऊंगा, प्लस जो जेन्युइन चार्जेज है, जो मैंने अपने एडवोकेट को पे किया है, जो पेपर वर्क में मेरा पैसा गया है, वो दे दो। मांगने को तो मैं बहुत कुछ मांग सकता था कि मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, मेरे लाइफ पे रिस्क था, मेरे हेल्थ पे रिस्क था, बहुत सारी चीज़ें थी और मैं चाहता तो उनसे आराम से 1.5-2 लाख रुपये और, क्योंकि मैंने जो फाइल किया था वो 3.5 लाख का केस फाइल किया था, पर मैं उन सब पे नहीं किया। मैंने कहा देखो यार, मैं चीज़ों को बढ़ाना नहीं चाहता और जो चीज़ आप बहुत पहले कर सकते थे वो अभी भी वही कर दो। आप मुझे टायर का रिप्लेसमेंट हो, टायर मैं बताऊंगा, वो टायर दे दो। एंड एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने टायर दिया मुझे और मेरे पैसे दिए उन्होंने। जो मैंने वकील को और पेपर वर्क में लगाए थे उतने उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। मैं अमाउंट डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, एडवोकेट टू एडवोकेट एंड स्टेट टू स्टेट। तो वो पैसे मुझे मिल गए और मेरा टायर मुझे मिल गया। दे सेंट अ गुड टायर टू मी। बट यार अब एक क्वेश्चन आता है कि यार ये सिचुएशन बस मेरे साथ हुई, किसी के साथ भी हो सकती है ना यार। आप टायर के अंदर घुस के तो बैठे नहीं हो, ना आप बैठे हो ना कंपनी बैठी है ना ब्रोकर बैठे हैं। एक कंपनी से टायर उठा रहे हैं और कस्टमर को बेचना है, दे आर काइंड ऑफ अ मिडिल वेयर। तो अब उनको भी नहीं पता है कि टायर कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, जेन्युइन आ रहा है कि नहीं आ, वो पता नहीं कहाँ से उठा रहे हैं, जेन्युइन उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। तो इसमें हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ कस्टमर कि हम जेन्युइन टायर खरीद पाए। अब देखो मेरे साथ ये सिचुएशन हुई ना, उसके बाद मैंने बहुत रिसर्च किया किसी टायर की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए कि एक टायर की ऑथेंटिसिटी आप कैसे चेक कर सकते हो। बगल में आपको इमेज दिख रहा होगा। तो यार देखो टायर पे ना कुछ कोड्स मेंशन होते हैं। मैं मानता हूँ कि आजकल के ज़माने में हर चीज़ कॉपीएबल है, हर चीज़ को कॉपी किया जा सकता है, बट स्टिल जो प्रिसीजन होता है वो कॉपी नहीं हो पाता है। जो बड़ी कंपनियां हैं, अगर 50,000 का आप टायर खरीद रहे हो तो कंपनी बड़ी होगी, बड़ी कंपनी का आप टायर ले रहे हो तो उनके पास जो मशीनरी होती है वगैरह उसका प्रिसीजन बहुत अच्छा होता है। तो जब भी आप टायर लो ना तो टायर के हर एक ब्लॉक को बहुत आराम से देखो कि क्या सिमेट्री सेम है। अगर सिमेट्री एक जैसी लग रही है देन डेफिनेटली यू हैव परचेज अ गुड टायर। अगर सिमेट्री सेम नहीं है देन देयर इज अ पिन पॉइंट। फिर साइड वॉल्स पे आप देखो, साइड वॉल्स पे आपको DOT कोड होता है, फिर आपका 4 डिजिट का वीक एंड ईयर का कोड होता है, वो अच्छे से मेंशन होना चाहिए। और ये देखना कि कहीं उस पर स्क्रैचेस तो नहीं है, कहीं उसको मैनुअली तो नहीं कुछ किया गया, डिस्टर्ब तो नहीं है। थोड़ा बहुत वेरिएशन समझ में आता है क्योंकि जो ईयर एंड वीक वाला जो कोड होता है वो बाद में कंपनीज डालती हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे नहीं डालती है। तो इसका ये जो बाद वाला है ना वो थोड़ा सा तो डिफरेंट होता है, लेकिन आपका टेक्स्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो सेम होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि एकदम ही अलग है वैसा नहीं होना चाहिए, वो चीज़ ध्यान में रखना। सिमेट्री आप देख लेना, सिमेट्री आपकी सेम होनी चाहिए। टायर जो होते हैं ना यार, जो ब्रांडेड टायर होते हैं, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा आपको, लेकिन टायर को आप थोड़ा सा स्मेल भी करना, थोड़ा सा महकना टायर को। तो ये जो रबर की एक जो बढ़िया क्वालिटी होती है ना वो आपको ब्रांडेड टायर्स में मिलेगी, लेकिन अगर वो फेक टायर होगा तो आपको जला जला से स्मेल आएगा। तो वो चीज़ अगर आपको आ रही है तो दैट इज़ अ डाउटेबल थिंग। एक और पॉइंट है कि हर एक कंपनी, जो बड़ी कंपनियां हैं, अपोलो है, MRF है, या फिर मैटजिलर हो गया, पेरिली हो गया, मिशलिन हो गया, ये अपने टायर्स का ना एक वेट जो होता है, जो आइडियल वेट होता है, वो अपने वेबसाइट पे डालते हैं। आप उनके डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे मेरे इस वाले टायर का आगे और पीछे, अगर मैं मिशलिन का भी मैंने टायर लिया है अनाकी, तो उसका आगे और पीछे का टायर मिला के 10, 10.5 या 11 किलो के करीब में वेट आता है। तो उतना आपका वेट होना चाहिए। 200-300 ग्राम का अगर आपको अंतर दिख रहा है आपके टायर में और डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा का डिफरेंस आपको दिख रहा है
तो फिर वहाँ पे फिर से फिंगर पॉइंट कर सकते हो कि कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आपको बताने थे। टायर की वेबसाइट पे आप जाओ, देखो जब आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो ना, 15-20 हज़ार 30-30 हज़ार के टायर आप खरीद रहे हो, या फिर आप 10 ही हज़ार के टायर क्यों नहीं, 5 ही हज़ार के टायर क्यों नहीं खरीद रहे हो, आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, उसको ऑथेंटिसिटी उसकी चेक करने के तरीके देखो, और उसके बाद से, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्लीज़ 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 टायर किसी ऐसी जगह से मत लो जहाँ पे आप क्वेश्चन ही ना उठा पाओ। जो कंपनी होती है, टायर की जो कंपनी है, वो अपने डीलर्स के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन रखती है, तो एटलीस्ट यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट द डीलर कि वो डीलर रजिस्टर्ड है या नहीं। जैसे टॉर्क ब्लॉक है, तो टॉर्क ब्लॉक से एटलीस्ट मैं बात कर पाया, उनके इन्वॉइसेस के ऊपर मैं केस कर पाया। अब आप ऐसे जगह से मत ले लो टायर की जहाँ पे आप केस ही ना कर पाओ। बहुत बार ये ऐसा होता है कि कंपनियां वॉश आउट करना चाहेंगी अपने आप को, वो अपना हाथ क्लियर करके निकलना चाहेंगी धीरे से, क्योंकि 40 हज़ार रुपये किसी के भी जेब से जाएगा तो बुरा ही लगेगा उसको, वो उसी से कमा रहा है। बट आपका जो राइट है, अगर आपको लगता है कि आपका केस जेन्युइन है, आप जेन्युइन हो, डोंट लूज योर होप, सीधे कंज्यूमर फोरम में जाओ, अपना केस रजिस्टर करो, अपने पास सबूत रखो। जब भी टायर लगाओ, ओडोमीटर का फोटो ले लो या वीडियो बना लो। जब आपका टायर फटा उस समय ओडोमीटर का फोटो ले लो, वीडियो बना लो। ये 2 चीज़ एटलीस्ट करो। उससे क्या होगा ना कि आपके पास वीडियो एंड फोटोग्राफिक अगर एविडेंस है तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपका केसेस में, जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉफिट दिया। मोस्टली चीज़ों को तो मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आपके आजू बाजू मिलता है ना तो ऑफलाइन ही जाके खरीद लो। अगर आजू बाजू मिलना अवेलेबिलिटी है तो देख के खरीदने में ज़्यादा समझ में आता है। टायर वगैरह तो ऐसी चीज़ें हैं कि आपको देख के ज़्यादा समझ में आएगा। और उसके बाद से अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो तो ट्रस्टेड जगह से लो। मैं टॉर्क ब्लॉक वालों को भी गलत नहीं कहूँगा। एट द एंड ऑफ द डे भले मुझे केस करना पड़ा, मुझे रेजोल्यूशन दिया, ऐसा नहीं है कि लगे रहें नहीं किया उन्होंने। एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने रेजोल्यूशन दिया, 3-4 महीने लग गए, बट स्टिल कोई बात नहीं। मुझे केस करना पड़ा, मुझे प्रॉब्लम तो हुआ, बट स्टिल इससे उन लोगों को एक समझ में आ गया होगा कि कस्टमर आजकल बेवकूफ़ नहीं है, चाहे मैं हुआ चाहे आप हुए। अगर आपको लगता है कि आपका केस जेन्युइन है, सीधे केस करो, कोई बात नहीं। आपका केस होगा, 1-2 बार आपको जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप जेन्युइन रहोगे ना यार, अगर आपका हक बनता है तो उस हक को छोड़ा नहीं जाता है। वही हमारे साथ हुआ, हमने नया टायर ले लिया, अभी लगाया नहीं है, ये तो हमारे वही वाले टायर लगे हुए हैं। अनाके एडवेंचर जब मैं लगाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। और यार तब तक के लिए पूर्व मांगता हूँ, मैं तुम्हारे साथ।